हेलो दोस्तों, द अनटोल्ड स्टोरीज में मैं अजय आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको एक ऐसे गुरु के बारे में कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूं जिसके बाद हम अगर उन्हें भगवान से कंपेयर करें तो कोई गलत नहीं होगा। एक ऐसे गुरु जिन्हें सब धर्मों के लोग मानते हैं, एक ऐसे गुरु जिनकी सीख हम श्री गुरु ग्रंथ साहिब में भी पढ़ते हैं, और एक ऐसे गुरु जिसके दर्शन मात्र के लिए मीराबाई, जो कि एक राजा की बेटी थी, वो भी तरसती रही। जी हाँ दोस्तों, आपने सही समझा, मैं गुरु रविदास जी की बात कर रहा हूँ। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। संत कुलभूषण कवि संत शिरोमणि रविदास का जन्म 15वीं शताब्दी में काशी में हुआ था। उनकी माता का नाम कर्मा देवी था तथा पिता का नाम संतोख दास। चर्मकर कुल से होने के कारण जूते बनाने का अपना पैतृक व्यवसाय उन्होंने हृदय से अपनाया था। वे पूरी लगन तथा परिश्रम के साथ अपना कार्य करते थे। गुरु रविदास बचपन से ही परोपकारी और दयालु स्वभाव के थे। दूसरों की सहायता करना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। खासकर साधु संतों की सेवा और प्रभु स्मरण में वे विशेष ध्यान लगाते थे। एक दिन गुरु रविदास अपनी कुटिया में बैठे प्रभु का स्मरण करते हुए कार्य कर रहे थे। तभी एक ब्राह्मण रविदास की कुटिया में आया और उन्हें सातर बंदन करके बोला कि मैं गंगा स्नान करने जा रहा हूँ, सो रास्ते में आपके दर्शन करने चला आया। रविदास जी ने कहा, आप गंगा स्नान करने जा रहे हैं तो यहाँ एक मुद्रा है, इसे मेरी तरफ से गंगा मैया को सौंप देना। ब्राह्मण जब गंगा जी पहुंचा और स्नान करके जैसे रुपया गंगा में डालने लगा तो गंगा नदी में से गंगा मैया ने जल में से अपना हाथ निकालकर वह रुपया ब्राह्मण से ले लिया तथा उसके बदले ब्राह्मण को एक सोने का कंगन दे दिया। ब्राह्मण जब गंगा मैया का कंगन लेकर लौट रहा था, वह नगर के राजा से मिलने चला गया। ब्राह्मण को विचार आया कि यदि यह कंगन राजा को दे दिया जाए तो राजा बहुत प्रसन्न होंगे। उसने वह कंगन राजा को भेंट कर दिया तो राजा ने बहुत सी मुद्राएं देकर उसकी झोली भर दी और ब्राह्मण खुशी खुशी अपने घर चला गया। इधर राजा ने वह कंगन अपनी रानी के हाथ में बहुत प्रेम से पहनाया तो रानी बहुत खुश हुई और राजा से बोले कि कंगन तो बहुत सुंदर है, परंतु ये क्या, यह तो एक ही कंगन है, क्या आप ऐसा ही एक और कंगन नहीं मंगवा सकते? राजा ने कहा, प्रिय, ऐसा ही एक और कंगन मैं तुम्हें शीघ्र मंगवा कर दूंगा। राजा ने उसी ब्राह्मण को खबर पहुंचाई कि जैसा कंगन मुझे तुमने भेंट किया था वैसा ही एक और कंगन मुझे 3 दिन के अंदर ला कर दो, वरना तुम्हें मेरे दंड का पात्र बनना पड़ेगा। खबर सुनते ही ब्राह्मण के होश उड़ गए। वह पछताने लगा कि वह व्यर्थ ही राजा के पास गया कि अब दूसरा कंगन कहाँ से लाऊं। इसी उलट पुलट में वह रविदास जी की कुटिया पर पहुंचा और उसने पूरा वृतांत बताया कि गंगा जी ने आपकी दी गई मुद्रा स्वीकार करके मुझे एक सोने का कंगन दिया था और वह मैंने राजा को भेंट कर दिया। अब राजा ने मुझसे वैसा ही कंगन मांगा है। यदि मैंने 3 दिन में दूसरा कंगन नहीं दिया तो राजा मुझे कठोर दंड देंगे। रविदास जी बोले कि तुमने मुझे बताए बगैर राजा को कंगन भेंट कर दिया, इसका पछतावा मत करो। यदि कंगन तुम भी रख लेते तो मैं नाराज नहीं होता और ना ही मैं अब तुमसे नाराज हूँ। रही दूसरे कंगन की बात, तो मैं गंगा मैया से प्रार्थना करता हूँ कि इस ब्राह्मण का मान सम्मान तुम्हारे हाथ है, इसकी लाज रख देना। ऐसा कहने के उपरांत रविदास जी ने अपनी वह कटौती उठाई जिसमें वो चरम गलाते थे। उसमें जल भरा हुआ था। उन्होंने गंगा मैया का आह्वान कर अपनी कटौती से जल छिड़का। तब गंगा मैया प्रकट हुई और रविदास जी के आग्रह पर उन्होंने एक और कंगन ब्राह्मण को दे दिया। ब्राह्मण खुश होकर राजा को वह कंगन भेंट करने चला गया और रविदास जी ने अपने बड़प्पन का जरा भी एहसास ब्राह्मण को नहीं होने दिया। तो ऐसे थे महान संत रविदास। एक अन्य प्रसंग के अनुसार एक बार एक पर्व के अवसर पर उनके पड़ोस के लोग गंगा जी में स्नान के लिए जा रहे थे। रविदास जी के शिष्यों में से एक शिष्य ने उन्हें भी गंगा स्नान के लिए चलने को कहा तो उन्होंने उत्तर दिया, गंगा स्नान के लिए मैं अवश्य चलता, किंतु एक व्यक्ति के जूते बनाकर आज ही देने का वचन मैंने दे रखा है। यदि मैं उसे आज जूते नहीं दे सका तो मेरा वचन भंग हो जाएगा, और अगर मैं गंगा स्नान पर चला भी गया तो मेरा ध्यान यहीं लगा रहेगा, तो इसलिए मैं गंगा स्नान पर नहीं आ सकता। मन जो काम करने के लिए पूरी तरह से तैयार हो वही काम करना उचित है। अगर मन सही हो तो इसी कटौती के जल में भी गंगा स्नान का पुण्य प्राप्त हो सकता है। माना जाता है कि इस प्रकार के उनके व्यवहार के बाद से ही यह कहावत प्रचलित हो गई कि मन चंगा तो कटौती में गंगा। दोस्तों, ऐसी बहुत सारी बातें और सीख हैं जो गुरु रविदास जी ने हम लोगों को दी हैं। गुरु रविदास थे ही ऐसे कि उनके बारे में कितनी बातें करें पर मन कभी भरता ही नहीं। तो ऐसे थे मेरे गुरु रविदास। तो चलिए दोस्तों, इसी नोट के साथ मैं अजय अब आपसे आज्ञा चाहता हूँ और आशा करता हूँ कि आपको हमारे चैनल द अनटोल्ड स्टोरीज की ये पेशकश पसंद आई होगी। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। थैंक यू।